कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहा है बिहार का विकास, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है सड़क पर नीतीश कुमार का सुशासन। तुम बस बिहारी हो, गरीब दिहाड़ी हो, मजदूर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। हम देखो विधायक हैं और हमारी बेटी अगर कोटा में फंसी हुई है तो हम देखो उसको लाएंगे और कोई कुछ नहीं रोक पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हमको परमिशन भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बीजेपी के विधायक हैं, हमारी जाति भूमिहार है। मान लीजिए कि आपके बाबूजी बिहार पुलिस के होमगार्ड के जवान हैं और एक दिन अचानक आप मोबाइल में देखते हैं कि आपके बाबूजी, यानी उम्र करीब 50 साल से ऊपर 60 के बीच, वो अचानक देखते हैं आपकी मोबाइल में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें आपके बाबूजी सड़क पे कान पकड़ के उठ बैठ कर रहे हैं, बड़े बाबू बड़े अधिकारी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आपकी माँ को कैसा लगेगा? आपकी बहन को कैसा लगेगा? आपके पूरे परिवार को कैसा लगेगा कि आपके घर में जो कमाने वाले हैं वो सड़क पर कान पकड़ के उठ बैठ कर रहे हैं, बड़े अधिकारी के आगे हाथ जोड़े हैं? कसूर क्या था उनका? ये भी तो जानिएगा कि कसूर क्या था। पता चलेगा कि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। ड्यूटी निभाने की ये सज़ा मिलती है कि बीच सड़क पे कान पकड़ के उठक बैठक कराया जाता है, अपमानित किया जाता है बड़े अधिकारियों द्वारा। तो ये एक होमगार्ड का जवान नहीं, ये सुशासन है, नीतीश कुमार का सुशासन, जो सड़क पर कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। यही है नीतीश कुमार का सुशासन कि एक गरीब जवान होमगार्ड का बीच सड़क पर उठ बैठ करता है बस इसलिए क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था। एक कृषि पदाधिकारी ये लॉकडाउन में अपनी गाड़ी लेके जा रहे थे और उस कृषि पदाधिकारी को, जिला कृषि पदाधिकारी अररिया की बात है, उसको रुकवा के बस होमगार्ड के वो जवान पास मांगते हैं। गोनू तत्वा नाम है उस होमगार्ड के जवान का और वही कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार नाम है उनका। उनसे कहते हैं कि पास दिखाइए, आप गाड़ी से जा रहे हैं। बस यही तो गुनाह था, बस यही तो गलती थी गोनू जी की। बस इसी गलती की सजा मिली कि बीच सड़क पे अपमानित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, सब मानवीय जितनी भावनाएं हैं तार तार कर दी जाती है और सजा दी जाती है बीच सड़क पे ड्यूटी निभाने की। और बिहार पुलिस के जो डीजीपी है गुप्तेश्वर पांडे, वो कहते हैं कि हम सलामी मारते हैं हवलदार को, हम सलामी मारते हैं दरोगा को, हम सैल्यूट करते हैं डीएसपी को, हम सैल्यूट करते हैं हवलदार को, हम सैल्यूट करते हैं बिहार पुलिस के हर जवान को। हमारी इज्जत तभी है जब उनकी इज्जत है। लेकिन क्या हो रहा है, जब बिहार पुलिस के डीजीपी इतनी बड़ी बात कहते हैं कि हमारी इज्जत तभी है जब हमारे जवान की इज्जत है, तो जब आपके जवान की इज्जत नहीं रही, सड़क पे आपके जवान की इज्जत तार तार हो गई, तो आपकी इज्जत क्या रही डीजीपी साहब? बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं आप, सबको सुनने में अच्छा लगता है कि क्या डीजीपी आए हैं बिहार की, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, कितना ख्याल रखते हैं सिपाही, दरोगा, हवलदार, थानेदार सबका, डीएसपी का भी। लेकिन उसी डीजीपी के अंडर काम करने वाले एक होमगार्ड के जवान का इस तरह से अपमान किया जाता है, उसके पूरे परिवार का अपमान किया जाता है, वर्दी का अपमान किया जाता है। किसके द्वारा? एक कृषि पदाधिकारी के द्वारा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे। पहले देखिए कि डीजीपी भी इस घटना से आहत हैं। क्या कहा डीजीपी ने, पहले वो देखिए। एक बात बताइए, केवल अफसर की इज्जत होती है क्या? केवल ऑफिसर की इज्जत होती है? चौकीदार की इज्जत नहीं होती? सिपाही की इज्जत नहीं होती? हवलदार, जमदार, थानेदार की इज्जत नहीं होती क्या? ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। हर आदमी की इज्जत होती है, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, चाहे ग्रामीण पुलिस हो, चाहे हमारा सिपाही हो। तो जो सक्षम पदाधिकारी हैं, जो विभागीय पदाधिकारी हैं, गलती के लिए सजा का प्रावधान है, उसकी प्रक्रिया है, उसके तहत प्रक्रिया होगी, कार्रवाई होगी। हमारा कोई भी सिपाही हो, चाहे ग्रामीण पुलिस का आदमी कोई भी हो, हमारा सिपाही हवलदार हो, थानेदार हो, उसको खुलेआम सड़क पर कोई बेइज्जत करे, ये अच्छा लगेगा हमको? हम उस परिवार के मुखिया हैं तो कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। सिपाही की इज्जत है तभी हमारी इज्जत है। सिपाही की इज्जत नहीं, चौकीदार की इज्जत नहीं, थानेदार की इज्जत नहीं, तो मेरी क्या इज्जत रहेगी? सरकार के संज्ञान में है मामला, सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है, जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। लेकिन हम अपने एक एक आदमी के सम्मान के लिए, उसकी इज्जत की रक्षा के लिए खड़े हैं यहाँ। आपने देख लिया कि किस तरह से वर्दी की इज्जत तार तार हो गई। जो डीजीपी कहते हैं कि हम अपने सिपाही, हवलदार, दरोगा, इंस्पेक्टर सबको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, वो डीजीपी भी आहत हैं इस पूरी घटना से। बात करेंगे सिमुदेव चंद्र भानु यादव जी से। भानु जी, क्या ये सुशासन है? क्या नीतीश कुमार का सुशासन कान पकड़ के सड़क पर उठ बैठ कर रहा है?
सुशासन जो है वो तो कभी था ही नहीं। वो अनंत सिंह वाला शासन 15 साल से चल रहा था, लेकिन ये नीतीश कुमार ने बिके हुए मीडिया के सहारे जो है लोग के दिमाग में भ्रम बैठा दिया था कि हमारा शासन अच्छा है, जबकि उसका शासन जो है पिछले सरकार के मुकाबले बद से बदतर था। हत्याओं की संख्या कई गुना बढ़ी थी। जब हत्या की संख्या बढ़ेगी तो अन्य अपराधों की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में जो है आखिर वो मनोज को जो ये वीडियो वायरल हुआ, मतलब अब बिहार में लगता है डेली एक ना एक वीडियो ऐसा आ रहा है जो नीतीश कुमार का जो मीडिया के द्वारा खड़ा किया गया जो भ्रम था उसको जो है तोड़ डाला है। ठीक है, इस वीडियो में जो जवान हैं बिहार पुलिस के गोनू तत्मा वो उठा बैठी कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि बिहार में कुछ शक्तिशाली लोग, ठीक है ना, वो लोग कानून का कर रहे थे। और वर्तमान में भी उस सिपाही ने क्या किया, उसने बोला कि पास दिखाइए, क्योंकि ये तो बिहार सरकार का सभी होम जवानों को निर्देश था कि आप जो है वहाँ पर बॉर्डर पर खड़ा रहिए और पास वाले को ही आप एंट्री कीजिए दीजिए। तो उसने अपनी ड्यूटी निभाई। अपनी ड्यूटी निभाने पर भी उसको अगर उठा बैठक करना पड़ रहा है तो ये बहुत ही दारूणिक स्थिति है। और ये जो है आप समझ लीजिए कि आप ये क्या कह सकते हैं, मतलब इसने ये पोल खोल दी है कि बिहार में दो तरह का कानून चलता है। प्रभावशाली लोग के लिए अलग चलता है और गरीब के लिए अलग चलता है। गरीब लोग को केवल प्रताड़ना मिलती है, केवल उनको सजा मिलती है, केवल उनको दुख मिलता है, और अमीर जो है कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ पर बिहार में कानून और व्यवस्था नाम की चिड़िया जो है पिछले 15 साल से कहीं थी ही नहीं, जिससे त्रस्त होकर भयभीत होकर लोग जो है यहाँ से भाग गए थे, जो अब टीवी चैनलों के माध्यम से दिखा कि कितने लोग यहाँ बिहार से पलायन किए हैं। तो आप अगर बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, बिहारी हैं, तो आपके गाल पे जोरदार झनाटेदार तमाचा मारे हैं अनिल सिंह विधायक जो बीजेपी के हैं हिसुआ वाले। इतना जोर का तमाचा आपको मारे हैं कि अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम बस बिहारी हो, गरीब दिहाड़ी हो, मजदूर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। हम देखो विधायक है और हमारी बेटी अगर कोटा में फंसी हुई तो हम देखो उसको लाएंगे और कोई कुछ नहीं रोक पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हमको परमिशन भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बीजेपी के विधायक हैं, हमारी जाति भूमिहार है। तुम कौन? तुम गरीब मजदूर, तुम दिहाड़ी, तुम्हारी क्या हैसियत है? तो ये तमाचा आप लोगों को लगा है अनिल सिंह के द्वारा, ये तमाचा आपको लगा है सुशासन का, ये तमाचा नीतीश कुमार के सरकार का, ये तमाचा है बिहार के 15 साल के विकास का। आप अगर बाहर में फंसे हुए तो तमाचा खाए कैसा लगा बताइएगा, क्योंकि बाहर जाके आप ही कहते हैं हाँ नीतीश कुमार जब से आए बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है, तो देख लीजिए विकास यही है विकास। तो ये डीजीपी साहब जो हैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। तो इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक इंसिडेंट का हवाला दिया था कि मैं एक पुलिस लाइन में था और 2 महिला जवान थी, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं और मुझे बोला कि अपना परिचय दिखाओ। तो मैंने बोला कि मैं परिचय नहीं दिखाऊंगा, तो बोला कि जल्दी दिखाओ नहीं तो गोली मार देंगे। इसकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसी प्रकार वो जो जवान था अररिया का होमगार्ड का जवान, वो भी तो कागज ही मांग रहा था, वो जो है पहचान ही तो मांग रहा था, और बदले में उसको जो है प्रशंसा की जगह जो है उठक बैठक करना पड़ गया। तो आप समझ लीजिए कि डीजीपी साहब जो हैं वो भी अपने जो बोलते हैं इनके कथनी या करनी में जो है नहीं, डीजीपी के कथनी में अंतर की बात नहीं है। डीजीपी साहब की बात ही नहीं मानते हैं कोई बिहार के दरोगा, क्योंकि जब उठक बैठक की बात हो रही थी, गोनू जी जब उठक बैठक कर रहे थे तो एक दरोगा भी थे वहाँ, एक दरोगा या फिर कोई सीनियर पुलिस अफसर वहां पर थे जो कह रहे थे कि हमारी भारी बेइज्जती हुई है, पुलिस विभाग की बेइज्जती हुई, क्योंकि कृषि पदाधिकारी महोदय की गाड़ी आपने रोक ली, तुमने रोक ली, कृषि पदाधिकारी गाड़ी रोक ली, इसलिए पूरे पुलिस यानी कि पूरा पुलिस महकमा बदनाम हो गया। बिल्कुल सही है। पदाधिकारी है, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज है। अभी 12 वर्ष से हम लोग बीसी बंद हो गया, कैंसिल हो गया। शादी मामला तू अभी अंदर आता जब दिल्ली में। तो अब बताइए कि हम आप कोई भी व्यक्ति गाड़ी लेके निकलेंगे और झूठों के कोई इमरजेंसी ड्यूटी वाला पोस्टर चिपका देंगे तो क्या काम चल जाएगा? आप ही गाड़ी निकालिए 4 व्हीलर और उस पर लिख दीजिए इमरजेंसी ड्यूटी और चल दीजिए, तक कहीं नहीं रोकेगा। कागज मांगेगा ना परमिशन की, सही कागज है कि नहीं है, तो वही कागज ही तो मांग रहे थे। अब एक होमगार्ड के जवान को क्या मतलब है कि आप कौन अधिकारी हैं कि क्या है, आप गाड़ी से जा रहे हैं, लिखा इमरजेंसी ड्यूटी भी लिखा है तो मांगेगा, उसकी ड्यूटी है, अब मांगना चाहिए।
कोई भी पत्रकार भी गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी के आगे प्रेस लिखा होता है, उसके बाद भी पुलिस के जवान कहते हैं कि आपके पास कोई कार्ड है, प्रेस वाला कार्ड दिखाना पड़ता है। तो वो अपनी ड्यूटी निभाते, ये भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और ड्यूटी ही निभा रहे थे गोनू जी। और बेरगाछी वो जगह है जहां पर ये सब कुछ कांड हुआ है। तो कृषि पदाधिकारी महोदय मनोज कुमार की पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये मान के चलिए कि बिहार में जो सुशासन का ढिंढोरा और ढोल पीटा जाता है, सब बेकार की बातें हैं। और डीजीपी साहब जो आहत होने की बात कर रहे हैं, वाकई डीजीपी आहत हैं, तो डीजीपी साहब से ज़्यादा हम पूरे बिहार निवासी आहत हैं कि हमारे समाज में ड्यूटी करने वाला कोरोना वॉरियर जिनको कहा जा रहा है, होमगार्ड के जवान, बुजुर्ग व्यक्ति, हम आप सबके बाप की उम्र के व्यक्ति को कान पकड़ के उठक बैठक कराया जाता है। हम सब आहत हैं, पूरा बिहार आहत है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग शर्मिंदा हैं। कार्रवाई नहीं होती तो हम शर्मिंदा हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। बिहार में जिसको फर्जी टाइप से सुशासन कहा जाता है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब की मांग है कि कार्रवाई हो और जो कृषि पदाधिकारी हैं उसको सस्पेंड किया जाए। और जो पुलिस एक साथ में वो भी बोल रहा था कि पूरे पुलिस महकमा बदनाम हो गया, उस पर भी कार्रवाई, उसको भी सस्पेंड किया जाए। तब माना जाएगा कि नीतीश कुमार के राज में थोड़ा बहुत सुशासन बचा हो। नहीं तो अभी नीतीश कुमार का सुशासन तो देख ही लिया हम लोग कि सड़क पर कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है। तो सुशासन जो है बोलते हैं तो मुझे घिन आती है। सुशासन जो है मीडिया के द्वारा, बिकी हुई मीडिया के द्वारा बनाया गया जो एक भ्रम है, हकीकत से इसका दूर दूर तक नहीं है। जिस तरह फिल्म में लिखा होता है ना, इस पात्र में, कहानी में, इस फिल्म में सभी पात्र काल्पनिक हैं जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह सुशासन और बिहार सरकार दोनों नदी के दो किनारे हैं जिनका कोई आपस में मिलन ही नहीं है। समझे, ये फर्जी अवधारणा है, ये मीडिया के द्वारा क्रिएटेड अवधारणा है, ये पैसा फेंक के बनाया गया झूठा अवधारणा है। यहाँ सुशासन नहीं है, यहाँ जो आप कुछ भी कर लीजिए, राक्षस शासन है, राक्षस राज है, समझे ना, कुछ भी आप कर सकते हैं। अरे यही नीतीश कुमार की सरकार तेजस्वी के साथ बनती है, लालू यादव की पार्टी के साथ, तो सुशासन नहीं, जंगल राज है। और फिर यही नीतीश कुमार की सरकार अगर बीजेपी के साथ बन जाती है तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाता है, सुशासन ही सुशासन हो जाता है। वाह, यही है नीतीश कुमार का सुशासन। समझ जाइए कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बनाते हैं, सत्ता में आते हैं, तो जंगल राज आ जाता है तुरंत। और उसके बाद अगर वो पलटी मार के बीजेपी के साथ जाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो सब कुछ ऑल इज वेल। यही है मीडिया, यही देखते हैं आप, यही दिमाग में आपको भरा ठूंसा जाता है कि नीतीश कुमार का सुशासन तब है जब वो बीजेपी के साथ हैं, और नीतीश कुमार का शासन जंगल राज है अगर वो आरजेडी के साथ जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? कान पकड़ कर उठक बैठक कर रहा है बिहार का विकास, कान पकड़ के उठक बैठक कर रहा है सड़क पर नीतीश कुमार का सुशासन। यही है नीतीश का सुशासन, यही है नीतीश का विकास। प्रतिक्रिया क्या है आपकी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।